वो क्या बन जाएगा साइन वाई, और इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरे पास डिफ्रेंशिएशन इसकी बन जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स वन ओवर कॉस वाई। अब मुझे कॉस वाई की अगर वैल्यू चाहिए तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैंने लेना है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल में। इसमें क्या करना है, हमने जो बेस होगा उसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेना है, जो हाइपोटेन्यूज है मेरा वो क्या हो जाएगा 1, और जो मेरा परपेंडिकुलर है वो x होगा। ये हमने इस फिगर से कंसीव कर लिया। तो ये सारी चीजें हो गई हाइपोटेन्यूज। तो हमने, अगर हमारे पास कॉस क्या होता है बेस और हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारी क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज है 1। इफ यू पुट दिस वैल्यू इनटू cos y तो व्हाट विल गेट द फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेम पैटर्न से आपने किसके लिए करना होगा, ये मैंने किसके लिए किया है साइन के लिए, आपने किसके लिए करना होगा कॉस के लिए। तो यहाँ पे जहाँ पे साइन इनवर्स है यहाँ पे कॉस इनवर्स कर दें, डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। फिर आपने यहीं से इसकी वैल्यू ले लेनी है। जब आप वैल्यू लेंगे तो अच्छा जी हम कहाँ थे, ठीक है। उसके लिए करेंगे तो आपके पास माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों आपने ही ड्राइव करने हैं साइन और कॉस के लिए। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या है, हाँ कैलकुलेट करना है एफ प्राइम 1/2 को, वेयर एफ ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है। हमें पता है कि साइन एक्स स्क्वायर को अभी हमने कैलकुलेट भी किया है, और दूसरी बात ये कि एक्स स्क्वायर पे कौन सा, इस पे हमने क्या रूल यूज करना है, चेन रूल को यूज करना है। पीछे जैसे करते हुए आए हैं एक्स स्क्वायर को आप ले लें यू के इक्वल किसी और फंक्शन के जो हम पीछे करते हुए आए हैं, उसके बाद आप अगर डिफरेंशिएट करें इसको तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक मिनट में आपको पहले करके दिखा देता हूँ। ये रहा, अब हमारे पास f इक्वल्स टू, शो द स्क्रीन नजर नहीं आ रही, अभी आ रही होगी आपको स्क्रीन नजर। अब साइन इनवर्स u है, और u का फंक्शन मैंने किसके इक्वल ले लिया, u इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर लो डी यू ओवर डी एक्स, तो ये हो जाएगा 2x, और इसी तरह डी यू ओवर डी एक्स के बाद आपने क्या करना है, इन्वर्स के लिए करना है। जब आप इन्वर्स के लिए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी एफ ओवर डी एक्स मीन्स वाई कॉम्प्लीमेंट या प्राइम। तो अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था वो क्या होता है 1 माइनस यू का स्क्वायर, क्योंकि u वैल्यू थी तो u लिखोगे। अब हमने क्या करना है, x को रिप्लेस करवाना है। तो x u को रिप्लेस करवाना है तो u मेरा किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 माइनस एक्स फोर। अब यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है। अब इजी हो गया 1/2, देन यू विल गेट योर आंसर एट
f इक्वल्स टू 1/2 पे। ये हो गया। हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम सब्स्टिट्यूशन को रहने देते हैं। चेन रूल हम कहेंगे इसको, कि हम इसको चेन रूल से यूज कर रहे हैं। वन मोर क्वेश्चन, और ये भी फॉर्मूले से होगा। मैं आपको पहले यहाँ पे दिखा दूँ। ये देखिए, कॉसेक इनवर्स e की पावर x प्लस 1। तो पहले तो आप ले लें u। u आपने कहाँ लेना है? जो आपका e की पावर x प्लस 1 है वो u के इक्वल ले लें। जिस तरह अभी मैंने किया है वैसे ही डिफ्रेंशिएट करें, लेकिन आपने इसको कैलकुलेट किस पे करना होगा? u पे, सॉरी u पे बोल रहा हूँ, 0.0 पे। 0.0 पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर? चेन रूल, चेन रूल बताया था पहले पिछली क्लास में। अच्छा, एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या? दिस वन हमने कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास एक है कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इफ वाई इज डिफाइंड इम्प्लिसिटली एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। बट हमने इसको कैलकुलेट करना है कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, हायर ऑर्डर है, हाई डेरिवेटिव है। तो आप इसको पहले फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करें, जो आएगा। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आया, अब इससे आगे आप क्या करेंगे? इसके आगे आपने फॉर्मूला यूज करना है u अपॉन v का। वो यूज कर लें या y को ऊपर ले जाएं, वो क्या बन जाएगा? -1 को आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो वो यूज करके आप अपना आंसर लेके आ सकते हैं। ठीक है जी, हो गया। एक मिनट में बता देता हूँ। दोबारा दोबारा ये कह रहा हूँ, ऐशा अहमद। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने फर्स्ट आपने कैलकुलेट कितने टाइम तक करना है? 2 टाइम्स तक। फर्स्ट टाइम आप इसको कैलकुलेट करें। ज़रा पहले तो ये बताएं कि इम्प्लिसिट है एक्सप्लिसिट है? दिया हुआ है इम्प्लिसिट है। सेकंड आपने क्या कैलकुलेट करना है? 2 टाइम। 2 टाइम के लिए पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करें। फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? माइनस का x/4y। अब मैंने सेकंड टाइम करना है, तो सेकंड टाइम के लिए आप दो तरीकों से कर सकते हैं। या तो प्रोडक्ट रूल, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। अगर प्रोडक्ट रूल से नहीं कर सकते तो आप इससे क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल जैसे, तो ऊपर जाएगा 4 नीचे रहेगा y की पावर माइनस। और क्वेश्चन रूल से भी कर सकते हैं, u डिवाइडेड बाई v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। इम्प्लिसिटी हम जो पहले भी करते हैं आए हैं, ये इम्प्लिसिटी तो है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन ही तो है, क्योंकि इस पे पावर कितनी आ रही है? मोर देन 1, मीन स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है ये? हाँ, गुड।
I'll give you a question, देन आपने मुझे ये बताना होगा कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, और अगर मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए, मतलब ग्राफ चाहिए होगा, क्योंकि इसका ग्राफ तो आप इजीली बना भी सकते हैं, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे। पहले आप इसको डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन ये है कि 4 की पावर 3x, 4 की पावर 3x, हाँ ये सही है, गुड, वेरी, यही है। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 की पावर 3x है। अगर हमने पिछली जो क्लास है प्रीवियस में, उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था, एल एन ई की पावर दिस। हाँ मैं बताता हूँ, इसमें एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि, बताता हूँ, अगर आपके पास कोई फंक्शन हो और मतलब कांस्टेंट के ऊपर कोई एक्सपोनेंशियल आ जाए, कांस्टेंट के ऊपर एक्स की पावर पोलिनोमियल जैसे करना है, तो आपको उसको क्या लिखना है, जो भी बेस होगा एल एन बी, तो ये आ जाएगा ln 4, तो साथ में क्या आ जाएगा 3 की पावर, और बताएं क्या आ जाएगा, एक तो आएगा ln 4, तो ये आ जाएगा बी, बी क्या है, 4 की पावर 3x, क्या यही आएगा जो फॉर्मूला कह रहा है। हम्म ये- अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, क्या आप 3, एक मैंने ये लिखा, ध्यान से देखिएगा, 3 ln 4, 4 की पावर 3x, क्या ये ठीक है जो मैंने लिखी हुई है वैल्यू, इज दिस अ राइट आंसर। क्यों, क्योंकि हमारे पास तो, यस राइट, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये तो राइट है, क्योंकि अगर हमारे पास x होता तो हम तो x को डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, तो 4 के ऊपर पूरा 3x है, उसको हमने डेरिवेटिव भी करना है। जब मैं उसका डेरिवेटिव करूंगा तो 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 होता है। इसी तरह आप जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 5 की पावर x² सेम एज इट इज, जरा करके देखें उसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि 3x का हमने डेरिवेटिव भी करना है। जरा उसका आंसर बताएं। ध्यान से करना है आपने, पहले आपने लिखना है ln 5, 5 की पावर x² डेरिवेटिव ऑफ x², तो x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x, तो ये आ जाएगा 2x ln 5, 5 की पावर x²। हाँ वो ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, इसका आपने ग्राफ कैसे कैलकुलेट करना है, पहले जीरो पुट करें, 4 की पावर 0 कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। इसी तरह अगर मैं 1 पुट करूं तो 4 की पावर 3 मीन्स 64, तो आपने अपने ग्राफ को स्मॉल कर देना है। इसी तरह 4 की पावर अगर आप 2 पुट करेंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो कुछ पॉइंट पुट कर लें, 1 पॉइंट पुट कर लें, एक दो पॉइंट और पुट करके इसका जस्ट रफली सा एक ग्राफ को ड्रॉ करना है आपने। है तो इम्पॉसिबल, लेकिन इसका हम ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ ठीक है जी, मैडम क्या, सही है, सही है, सही। नो, नो नीड, अगर आपको कहीं पूछे वो तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ग्राफिकली उसका रिजल्ट क्या होता है, वैसे क्या होता है। हर बार नीड थोड़ी है, जहाँ पे हम नीड होगी लिखा हुआ आएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल आपका भी सही है। अब एक
क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है, y इक्वल्स टू एक्स एल एन एक्स। हाँ नाइला आपका भी ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स एल एन एक्स है। मैं आपको ये पहले क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ये आप इजीली कर भी पाएंगे। क्विकली आपने रिस्पॉन्स देना है। ये रहा क्वेश्चन। एक्स एल एन एक्स क्या लगेगा, सिर्फ ये बता दूं कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। डेरिवेटिव तो होगा, डिफरेंशिएशन का लिखा है तो होगा, सामने आपके लिखा भी हुआ है, क्या हम कौन सा रूल यूज करेंगे, प्रोडक्ट। एंड नीचे वाले में आपने जर्नल पावर फॉर्मूला जो हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, टू नीचे आएगा -1, देन अगेन ln का डेरिवेटिव। एक बात और अभी आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, अगर आपके पास लॉग की फॉर्म में आता है कि log 10x log 10x स्क्वायर, जितना भी आता है आपने हर बार उसको किस तरह लिखना होगा, log को लिखना होगा ln x इंटू ln 10 लिखना होगा, और हर बार आपने यही करना है। और ln x क्या होता है, 1/x होता है। दैट्स इट, आपने ये फॉर्मूला जो है याद रखना है, इसे कहते हैं चेंज ऑफ बेस। क्या कहते हैं, चेंज ऑफ बेस कहते हैं। इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन भी है, तो चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला जो हमने अभी किया है, इस मैं हाँ अगेन बता देता हूँ। आपने आपके पास आएगा log 10x, इसको आपने चेंज ऑफ बेस करना है, ln x इंटू ln 10। ln 10 का तो डेरिवेटिव होने से रहा, अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तब भी नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसको तो आप क्या लिख सकते हैं, आउटसाइड फ्रॉम द डेरिवेटिव, तो आप सिर्फ डेरिवेटिव लेंगे ln x का। मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूँ, I'll give you the two question। ये ये वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये है कि x ग्रेटर देन 0, x नेवर भी -1 नहीं हो सकता, तो आपने करना है इसको डिफरेंशिएट। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस पे क्या होगा। क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ln b, ln b मीन्स
मतलब बी क्या है हमारा, पावर रूल मुकद्दस ने कहा है, शेरवानों ने क्या कहा है कि एक्स आएगा इसका आंसर। नो, एल एन बी, बी की पावर एक्स। यस जी, कल आप बोले, टेल मी जो भी मतलब आप बोलना चाहें, एल एन लेंगे, सही है। नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट? पिज्जा ने कहा है कि ई एल एन लेंगे, सही है। आलिया का भी आंसर है एक्स स्क्वायर एल एन एक्स। एक और मेथड है, तो बताएं वो कौन सा मेथड है? एल एन ई की पावर एक्स, ये कौन सा है? लॉग। हाँ है तो है। हाँ एल एन लेना पड़ेगा, गुड, ठीक है। आलिया आप जो आंसर लिख रही हो ये एक्स स्क्वायर एल एन एक्स की पावर एक्स। ओके, बाय चेन रूल। चलें जी, ट्राई करते हैं इसको। देखो, जितने भी लोगों ने कहा है, जो हम लोगों ने पीछे करते हुए आए थे अभी, याद होगा वो कांस्टेंट है। इट्स नॉट अ, आपका जो फंक्शन वो नॉट फंक्शन नहीं है, वो जो पीछे किया था वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट के ऊपर पॉलिनोमियल, कांस्टेंट के ऊपर आपका इंडिपेंडेंट वो अलग है, ये इंडिपेंडेंट के ऊपर इंडिपेंडेंट है। तो आप क्या, मैं इसको इस तरह लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा इसको। एक मिनट में ये इसको जरा कैंसिल कर लूँ इरेजर से। अब मैं अगर लिखूं टेकिंग, ध्यान से देखिएगा, टेकिंग पावर एल एन बोथ साइड, ध्यान से आप देखिए पहले, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा एल एन वाई, देन एल एन एक्स की पावर एक्स। व्हाट्स नेक्स्ट? एल एन तो मैंने ले लिया। हाँ, अब हाँ आपको अभी याद आया, एक्स एल एन एक्स की पावर एक्स करवाने के बाद है। गुड, मतलब ठीक बोला है। अब डिफ्रेंशिएट करें इसको। तो डिफ्रेंशिएट करने से भी पहले मैं स्टेप के साथ बता रहा हूँ, ठीक बता रहे हैं, बहुत से लोगों ने अभी बताना शुरू किया, ठीक है। हाँ पहले, अच्छा पहले किया आपने। तो बहुत से लोग मतलब, सही है। इसको प्रॉपर स्टेप से बताता हूँ। एल एन ए की पावर बी हो तो आंसर क्या आता है? बी एल एन ए आता है, मीन्स एक्स एल एन एक्स। अब तो ये आसान हो गया। फॉर्मूला हम कौन सा यूज कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन अवर वाई डी वाई अवर डी एक्स। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या यूज किया? जर्नल पावर रूल फॉर द डिपेंडेंट, ये बार बार अपने माइंड में रखें। अब लेफ्ट हैंड जो राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? u डेरिवेटिव ऑफ v, v, v हमारे पास क्या है? ln x, डेरिवेटिव ऑफ u क्या आएगा हमारे पास? x आ जाएगा, x से x कैंसिल, और हमारे पास आएगा 1 + ln x। अब y इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। कैन वी रिप्लेस द y? 1 + ln x, और मेरे पास y क्या है? x की पावर x। तो दिस इज योर आंसर।
ओके 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 ओके। हाँ लेकिन किया तो देर से ना। बहुत बहुत से मोस्टली इस तरह बच्चे ने, जिस तरह आप इन्वॉल्व होते हैं तो इस तरह इन्वॉल्व रहेंगे तो कुछ सीखेंगे और कुछ करेंगे।